क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम ट्रांजैक्शन करते हैं, शॉपिंग करते हैं या फिर हम अपने यूटिलिटीज के बिल पेमेंट करते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं उस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग जो भी हमने क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पेंड किया है उस स्पेंडेड अमाउंट का बिल जनरेट होता है और उस बिल को हम पे करते हैं। लेकिन गाइस आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप अपने ट्रांजैक्शन में या फिर आप अपने बिल पेमेंट में कोई भी मिस्टेक कर लेते हैं तो आपको यहां पर 18% की जीएसटी पे करनी पड़ सकती है। जी हां गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप अपने बिल पेमेंट में या फिर इंस्टॉलमेंट में कोई ऐसी मिस्टेक कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 18 प्लस की जीएसटी पे करनी होती है और जो ये जीएसटी होती है वो आपके क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाती हैं और आपके नेक्स्ट बिल में ऐड होके आती हैं। अब गाइस, ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगती है या फिर आपके कोई ऐसे मिस्टेक होती हैं उनके कारण जीएसटी आपको पे करनी पड़ती है। तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो गाइस, हमारे पास में एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड होल्डर ने बिल पेमेंट में कुछ मिस्टेक की थी जिनके कारण उनको 18% की जीएसटी पे करनी है और जो भी जीएसटी का अमाउंट है वो उनके क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो चुका है और जो भी ये जीएसटी का अमाउंट उनका ऑटोमेटिकली डेबिट हुआ है ये अमाउंट उनके नेक्स्ट बिल में ऐड होके आएगा। तो पहले मैं आपको पूरा डेटा बता देता हूं, उसके बाद क्या टर्म एंड कंडीशन है जीएसटी की वो भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। वीडियो के साथ में बने रहिए। तो दोस्तों, मैंने एचडीएफसी नेट बैंकिंग को लॉगिन कर लिया है और जैसे ही मैं कार्ड वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने यहाँ पर टोटल अनबिल्ड अमाउंट शो करता है। 128 रुपए क्रेडिट कार्ड से ऑटो डेबिट हुए हैं। इसका पूरा डेटा भी मैं आपको व्यू करके बता देता हूं। ट्रांजैक्शन डिटेल में आप देख सकते हैं 20 जनवरी 2022 को आईजीएसटी के नाम पर हमारे क्रेडिट कार्ड से 128 रुपए ऑटो डेबिट हुए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं टोटल डेबिट में 128 रुपए ऑटोमेटिकली क्रेडिट कार्ड से डेबिट हो चुके हैं। आईजीएसटी लगी है। अब ये जीएसटी क्यों लगी है, कैसे लगी है, वो पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, जो भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी आप अपना पैसा स्पेंड करते हैं, जितनी वैल्यू आपने स्पेंड की है उतने का आपके पास में बिल जनरेट होके आता है। उस बिल को आप अपने ड्यू डेट से पहले पे करते हैं। लेकिन अगर आपने ड्यू डेट पर उस पेमेंट को पे नहीं किया तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस अमाउंट पर जो भी आपको इंटरेस्ट लगता है उस पर 18% की जीएसटी लगती है। प्रिंसिपल अमाउंट पर जीएसटी नहीं लगती है, आपको ओनली फॉर इंटरेस्ट पर जीएसटी लगती है। मान लीजिए आपने 20,000 रुपए स्पेंड किए और जो भी आपने 20,000 स्पेंड किए हैं उसका बिल आपका जनरेट हो जाता है। अब ड्यू डेट से पहले आप पे करेंगे तो आपको 20,000 रुपए पे करने हैं, जबकि आप ड्यू डेट आपकी निकल जाती हैं और ड्यू डेट के बाद आप पेमेंट करते हैं तो वहां पर आपको कुछ इंटरेस्ट लगता है और जो भी इंटरेस्ट लगता है उस इंटरेस्ट पर आपको 18% की जीएसटी लगती है। आपका जो 20,000 रुपया है उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। तो टोटली आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है, उस पर कोई भी किसी भी प्रकार की जीएसटी नहीं लगती है और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है, जो पैसा आपने खर्च कर लिया है वो अगर बाउंस हो जाता है, आप टाइम पर पे नहीं करते हैं, उस पैसे पर जो इंटरेस्ट लगता है, क्रेडिट कार्ड कंपनी इंटरेस्ट लगाती है, उस इंटरेस्ट पर आपको 18% का जीएसटी पे करना होता है। तो गाइस, बेहतर है आप अपने क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट से पहले बिल पेमेंट कर लीजिए, आपको किसी भी टाइप का इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। हमारे अकाउंट में जो भी 128 रुपए की जीएसटी ऑटो डेबिट हुई थी वो हमारे इंटरेस्ट पर लगी थी, यानी कि 713 रुपए का हमारा इंटरेस्ट था और इस इंटरेस्ट पर 128 रुपए बनते हैं 18% के हिसाब से। इसीलिए हमारे क्रेडिट कार्ड से 128 रुपए ऑटोमेटिकली डेबिट हो गए। इंटरेस्ट के अलावा एनुअल चार्जेस और लेट पेमेंट फीस पर भी आपको 18% की जीएसटी लगती है। जो भी आपके क्रेडिट कार्ड का एनुअल चार्ज होता है, एग्जाम्पल के लिए आपके
500 रुपए अगर क्रेडिट कार्ड का एनुअल चार्ज है तो आपको यहाँ पर 18% की जीएसटी पे करनी है 500 रुपए के ऊपर। इसी तरह आप लेट पेमेंट फीस करते हैं तो उस पर भी आपको जीएसटी पे करनी होती है। तो गाइस ये कुछ ऐसी गलतियां होती है जो आपको अपने क्रेडिट कार्ड में नहीं करनी होती हैं। अगर आप इन गलतियों को नहीं करेंगे, अपना बिल पेमेंट लेट नहीं करेंगे, किसी भी टाइप का इंटरेस्ट लगने नहीं देंगे, टाइम टू टाइम बिल पेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। दोस्तों एक बात और, अगर आप HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं और स्मार्ट EMI में अगर अमाउंट को कन्वर्ट कर लेते हैं तो भी आपको जो वहां पर इंटरेस्ट लगता है उस इंटरेस्ट पर 18% की जीएसटी पे करनी होती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए।